हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ हाउस की। ट्वेल्थ हाउस यानी 12वां घर। तो ट्वेल्थ हाउस क्या शो करता है? अगर आप शास्त्रों के हिसाब से देखें तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, आप जो भी खर्च कर रहे हो, आपकी जो भी चीज़ें जा रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं, उनको ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। आपके जो बेड प्लेजर्स हैं उनको भी ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। आइसोलेशन, आध्यात्म, आपके जो भी जेल्स, असाइलम्स, हॉस्पिटल्स हो गए, या वो सारी चीज़ें हो गई जो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रन कर रही हैं। बहुत ऑस्पिशियस नहीं लगती ये सब चीज़ें सुनने में, बट ये भी ट्वेल्थ हाउस से एसोसिएटेड है। आप अगर मोक्ष की तलाश में हो, आप बहुत स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक पर्सन हो, तो उसको भी ट्वेल्थ हाउस से एसोसिएट किया जाता है, और फॉरेन ट्रेवल्स को भी ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। लेकिन बहुत सारे ना मिथ जुड़े हुए हैं ट्वेल्थ हाउस के साथ, क्योंकि अब मैंने जो भी लिस्ट काउंट कराई, अगर कोई भी इंसान सुनेगा जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में पीस ढूंढ रहा है, जो मटेरियल चीज़ों में पीस ढूंढ रहा है, अगर वो इंसान ये सब चीज़ें सुनेगा तो उसको बहुत नेगेटिव फीलिंग आएगी कि ट्वेल्थ हाउस एक बहुत ही नेगेटिव हाउस है। पर एक्चुअली में ट्वेल्थ हाउस क्या वाकई में नेगेटिव हाउस है, या इसके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, ट्वेल्थ हाउस की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा लाइफ में पर्पस क्या है। ठीक है, तो अगर आप एक आध्यात्मिक इंसान हो या आपने शास्त्र पढ़े हैं, आपको बेसिक नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि जो ह्यूमन लाइफ है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वो ऐसी है कि ये लाइफ और डेथ तक सीमित नहीं है। तो हम कर्म से बंधे हुए हैं अपने इस लाइफ में, और जो हमारा पर्पस है वो है पर ब्रह्म से मिल जाना, जुड़ जाना, यानी कंप्लीट रिनंसिएशन, मोक्ष। तो जो हमारा बॉडीली जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, या जो ये हमारा मटेरियल मॉडल वर्ल्ड में हम जो भी चीज़ें करते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक डेट क्रिएट करते हैं। तो हम जब भी कोई भी इंसान जन्म लेता है और उसकी लाइफ थ्रू आउट हिज और हर लाइफ वो जो भी एक्टिविटीज़ करता है, उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें एसोसिएट होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें एसोसिएट होती हैं। माना ये जाता है कि जब भी आप कोई भी कर्म करते हो या किसी भी तरह के कर्म बंधन में हो, तो उसके जो डेट्स हैं उनको रीपे करने के लिए आपको वापस आना पड़ता है। और वो डेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ बुरा किया है तभी आपको वापस आना पड़ रहा है। जब कुछ आप अच्छा करते हो तो उसके भी फ्रूट्स को एंजॉय करने के लिए आप वापस आते हो। जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक कंप्लीट बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। मतलब कोई डेट नहीं होना चाहिए, कोई कार्मिक बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डिज़ायर नहीं, किसी तरह का कोई भी बॉन्डेज नहीं होना चाहिए। और जो आपके बाकी हाउसेस हैं वो किसी न किसी तरह का बॉन्ड क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। आप फर्स्ट हाउस अगर देखते हो तो वो आपके सेल्फ का हाउस है, ठीक है। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो आपका जो नीडल चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस आपके पूरे एंटायर लाइफ, पर्सनालिटी, हर चीज़ को गवर्न करता है, जहाँ लग्नेश बैठा होता है। और फिर आप उसी के चलते जब आगे बढ़ते हो, सेकंड हाउस में जाते हो, तो क्या है, पहले बॉडी आई, उसके बाद आप सेल्फ से एसोसिएटेड जितनी चीज़ें हैं, आपके टैलेंट्स, आपकी फैमिली, आपका स्पीच, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, आप जो वेल्थ एक्यूमुलेट करते हो, वो सब चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, ठीक है। विल पावर, स्ट्रेंथ, जो इनिशिएटिव्स आप लेते हो अपनी सिचुएशन को इस लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, जो भी इनिशिएटिव लेते हो, चाहे वो आप रिश्ते बनाने के लिए ले रहे हो, कम्युनिकेशन हो गया, या आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, आपको आपका कोई पर्पस है, उसके लिए आप वर्क कर रहे हो, वो सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। फोर्थ हाउस आपका कुटुंब का हो जाता है, आपकी फैमिली का या हाउस का हो जाता है, आप जहाँ रह रहे हो, जो भी चीज़ें, जो भी आपने पैसा इकट्ठा किया, उससे जो चीज़ आप खरीद रहे हो सुख के लिए, अपने सुख के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हो, आपकी फैमिली भी बेसिकली आपके सुख के लिए है ना। आपको पीस मिलता है जब आप फैमिली के क्लोज होते हो। ज़्यादातर लोगों को, डिपेंडिंग ऑन द फोर्थ हाउस, वो एक नरिशमेंट का हाउस है, ठीक है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनसे जो आपको सुख और सिक्योरिटी मिल रही है, वो फोर्थ हाउस में आ गई। उसके बाद आप फिफ्थ में जाते हो,
ठीक है, प्रोजेनी हो गया, रोमांस हो गया, आपने जो भी कर रहे हो, आपके एक्शंस हो गए, ठीक है, आप फेम अटेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे हो, वो सारे एफर्ट्स, तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस तक जाते जाते आप एक पीक अटेन कर लेते हो। ज़्यादातर लोग जिनके चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में होते हैं, उनके लिए उनकी मटेरियल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो अपने मटेरियल सक्सेस के लिए बहुत वर्क करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ हाउस में जब प्लैनेट ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं इस लाइफ में। अगर अच्छे ऑस्पिशियस प्लैनेट्स बैठे हैं तो वो एक बहुत ही ब्लेस्ड प्लेस है, तो वो आप पीक तक पहुंच चुके हो। बट उसके बाद आपको लाइफ में क्या चीज़ें फेस करनी है, ठीक है, आपके पास इतना सब कुछ आ गया, उसके बाद आप क्या लेसन लर्न करते हो, तो वहाँ पर फिर आपका सिक्स्थ हाउस आता है। आपके जो भी ऋण हैं, डेट्स हैं, आपके एनिमीज़ हैं, उनको काउंटर करने में जो आपको एफर्ट डालना पड़ता है, आपकी बीमारियां हैं, वहाँ आपको रियलाइज़ होता है, मतलब प्लैनेट्स का काम क्या है, आपको सिखाना, ठीक है। आप यहाँ आए हो तो आप कुछ सीखने के लिए आए हो। सिक्स्थ हाउस तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ में आ जाता है कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं जिनको आप अकेले नहीं डील कर सकते। आप वहाँ से निकलने का सेवन्थ में क्या सीखते हो, दूसरे लोगों से डील करना, ठीक है। आपको पार्टनरशिप डेवलप करनी है, आपको लोगों के साथ डील करना है, बिकॉज यू कैन नॉट सस्टेन ऑन योर ओन, ये चीज़ आपको रियलाइज करानी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे सेवन्थ पार्टनर्स का हाउस हो गया, अदर पीपल, उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं। एंड देन एट्थ, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट हाउस ऑफ द चार्ट, ठीक है। आठवां घर आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लेस है। वहाँ पर आप चीज़ें गवाते भी हो, आपके जो इनेट डिज़ायर्स हैं, आपका इंडल्जेंस है, आपके ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो एक प्लेस ऐसा है जहाँ पहुँचकर आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जिनसे आप अकेले भी शायद नहीं डील कर सकते और उनके साथ भी नहीं डील कर सकते, जिनको फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर्स, जिन रिलेशंस को आपने डेवलप किया है। तो जब आपका अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस वो बेकार जाने लगता है, आप एग्जॉस्ट होने लगते हो, देन यू मूव टूवर्ड्स फेथ, द नाइन्थ हाउस, ठीक है। आप धर्म की तरफ मुड़ते हो, फेथ की तरफ, आप अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में फोकस करते हो। आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, कोई जो आपको आगे बढ़ने के लिए सही दिशा में मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके। तब कहीं ना कहीं आप नाइन्थ हाउस तक पहुंचते हो। और नाइन्थ हाउस एक बहुत ही कहूँगी ट्रेडिशनल रिलीजियस हाउस है। आप स्क्रिप्चर्स से डील करते हो, आप पढ़ते हो, आप एक टीचर को फॉलो करते हो, ठीक है। जो आपके रिलीजन है, आपका रिलीजन है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उनका सपोर्ट लेते हो। एंड देन यू गो टू टेंथ हाउस, द डायरेक्शन विच इज शोन टू यू, आपको जो गाइडेंस मिला है, यू नाउ रियलाइज कि धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, कर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो अभी तक जो आप अपने लिए कर रहे थे, मेरा पैसा, मेरे रिलेशंस, मेरा घर, एंड नाउ इट कम्स टू टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज ऑल अबाउट सोसाइटी, व्हाट यू आर डूइंग, आपका धर्म क्या है, आपका समाज की तरफ कर्तव्य क्या है, आपको क्या काम करना है। टेंथ हाउस में प्लैनेट्स होते हैं, यू सी पीपल हु आर वर्कहॉलिक्स, जो बहुत काम करते हैं, कर्मठ होते हैं, या जिनका सोशल रेपुटेशन, स्टेटस बहुत अच्छा होता है। और फिर आपको 11th हाउस मिलता है। 11th हाउस जिनका बहुत स्ट्रांग होता है, बेसिकली उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, तभी शायद उनके सोल, मतलब उनके जर्नी में ये पड़ाव आया होता है कि उनको 11th हाउस ब्लेस्ड मिलता है। जिनका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, उनको लाइफ में चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। उनका बड़ा सोशल सर्कल होता है, उनके रिलेटिव्स उनके सब साथ में रहते हैं, उनका मतलब सपोर्ट रहता है कह सकते हो, या फ्रेंड सर्कल बड़ा है, सोशल सर्कल बड़ा है, उनके जो भी डिज़ायर्स हैं वो आसानी से फुलफिल हो रहे हैं, गेन्स मिल रहे हैं लाइफ में।
और वहाँ पर भी आप देखोगे, लेकिन ये सेल्फलेस वाला सर्विस ज़्यादा रहता है। 11th हाउस में जिनके प्लैनेट्स होते हैं ना, वो लोग अपने तक सीमित नहीं होते हैं, उनको समाज से बहुत मतलब होता है। उनके गेन्स, डिज़ायर्स कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग बहुत बहुत केसेस में बड़ी सोशल सर्कल से जुड़े होते हैं, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। तो वो एक पॉइंट होता है जहाँ आपका सारा एक्सपीरियंस मिल चुका है, डिज़ायर्स, विशेस सब फुलफिल हो गए हैं, एंड देन यू रियलाइज दैट कि इसके ऊपर भी कुछ है। और वो क्या है? वो चीज़ आती है आपका 12th हाउस, मोक्ष का स्थान। जब सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और हर चीज़ से डिटैच होने का टाइम आ गया है। तो मतलब जो मुझे ऐसा समझ आता है, या हमें मतलब समझ में आता है शास्त्रों को अगर हम पढ़ते हैं, या हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो 12th हाउस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको हर चीज़ से डिटैचमेंट प्लैनेट देने की कोशिश करता है। और वो डिटैचमेंट किसी एक चीज़ से एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं रहता है, कि पैसे तक लिमिटेड नहीं है, किसी चीज़ नहीं। आप देखोगे जिन लोगों के 12th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ऐसे लोग कई बार बहुत आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, और उन्हें कुछ करने का मन नहीं करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने का मन नहीं करेगा अगर 12th हाउस ऑस्पिशियस है तो। बिकॉज अगेन, अगर इनऑस्पिशियस है, अफ्लिक्टेड है, बैडली अफ्लिक्टेड है, तो हो सकता है आपके डिज़ायर्स हों लेकिन वो पूरे ना हो रहे हैं, आपको नुकसान झेलना पड़े, और वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी के प्लैनेट्स 12th हाउस में हैं, तो 12th हाउस क्या करेगा? ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा डिटैच कर देगा। बहुत सारे लोग जिनके 12th हाउस में प्लैनेट्स होते हैं, वो थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समाज से लगाव नहीं होता है। वो करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, डोनेशंस करेंगे, चैरिटी करेंगे, बट उनका जो पर्सनल स्पेस है वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 12th हाउस क्या होता है कि आपको हर चीज़ से विमुख करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, जिनके बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स 12th हाउस में होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग थोड़े लेज़ी नेचर के भी हों। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनका कर्म में भी फिर मन नहीं लगेगा। अगर आप हर चीज़ से डिटैच्ड हो, तो हो सकता है आपको काम करने का भी उतना मोटिवेशन न हो। ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ में कुछ करते नहीं हैं या कर नहीं सकते हैं। 12th हाउस में और भी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे 12th हाउस क्या है कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल हाउस है। इट इज़ विदाउट बाउंड्रीज, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का हाउस है। जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस, थॉट्स, वो अलग लेवल पर मैनिफेस्ट होते हैं 12th हाउस में। तो अगर आपके प्लैनेट्स हैं, लाइक मून है, मरकरी है, वीनस है, तो आपका इमेजिनेशन बहुत ही सुपीरियर लेवल का हो सकता है। अच्छे इमेजिनेशन वाले लोग हो सकते हैं, पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, और रिसर्चर्स होते हैं। जो लोग रिसर्च फील्ड में होते हैं, उनके भी बहुत सारे प्लैनेट्स अक्सर 8th या 12th हाउस में होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आइसोलेशन में वर्क करना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग आइसोलेशन में वर्क कर सकते हैं। तो उनका जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो वहीं से आता है। तो आप किसी भी हाउस के अकॉर्डिंग या किसी भी प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में वर्क करते हो या एक्ट करते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज कम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12th हाउस में कहती हूँ कि हाउस ऑफ लॉस है, तो लॉस दो तरीके से हो सकता है। अगर मेरे पास पैसा है, दो चीज़ें हो सकती है। कोई मेरा पैसा चुरा कर ले जा रहा है तो भी लॉस है, और अगर मैं उस पैसे को दान कर दे रही हूँ तो टेक्निकली वो लॉस ही है, क्योंकि मेरा पैसा जा रहा है। लेकिन दान करना क्या है? वो एक अच्छा पॉजिटिव एक्टिविटी है। कुछ लोगों को दान करने में ही सुख मिलता है, किसी को दे रहे हैं, उनको खुशी हो रही है, तो आपको भी खुशी होती है दान करके कि हाँ, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। बट कुछ लोग होते हैं जिनके लिए मटेरियल चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, बट वो थोड़ा भी खर्च नहीं करना चाहते, या बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। अगर उनका कहीं पर पैसा जाएगा, नुकसान होगा, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगा। तो डिपेंड करता है कि आपके कॉम्बिनेशंस कैसे हैं। उस हिसाब से 12th हाउस के रिजल्ट्स आपको अच्छे भी लग सकते हैं, बुरे भी लग सकते हैं। अगर कोई इंसान अकेले नहीं रहना चाहता है,
फॉर एग्जाम्पल किसी को पसंद है लोगों के बीच में रहना, कि बड़ा सोशल सर्कल हो, फ्रेंड्स हो, ऐसे इंसान के अगर फ्रेंड्स नहीं बनते या उन्हें अकेले में रहना पड़ता है तो वो बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है उन लोगों के लिए। जैसे कोविड टाइम में भी हुआ था, बहुत सारे लोग जो थे, जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जिनको बाहर निकलना पसंद है, उनको वहाँ रहना पड़ा रूम में अकेले, तो उनके लिए बहुत डिप्रेसिंग हुआ होगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नेचुरली भी अकेले रहना पसंद करते हैं, जिन्हें सॉलिट्यूड उतना खलता नहीं है, जिन्हें अकेले रहकर काम करना अच्छा लगता है। जो लोग भी रिसर्च फैसिलिटीज़ में हैं, वो लोग आप देखो बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होते हैं जो अकेले रह के लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। उन्हें आर्टिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, वो अकेले में काम करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो पनिशमेंट नहीं है अगर उन्हें अकेले में काम करना पड़ रहा है। तो अगर आपके प्लैनेट्स 12th हाउस में हैं और आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो 12th हाउस से रिलेटेड है या एसोसिएटेड है, तो वो चीज़ आपको उतनी परेशान नहीं करेगी। अगर आपके 12th हाउस में प्लैनेट्स हैं और आप नेचुरली इंक्लाइंड हो कि आप चैरिटी करो, लोगों की मदद करो, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रखो चीज़ों से, तो वो चीज़ भी आपको दिक्कत नहीं करेगी। फिर आप पीसफुली सो पाओगे, बिकॉज आपका जो स्लीप है वो भी 12th हाउस से देखा जाता है, तो आपको अच्छी नींद आएगी। पर वहीं अगर 12th हाउस एफ्लिक्टेड है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चीज़ें आपसे आपके पास से जा रही हैं, वो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, आप कोई चीज़ पकड़ कर रखना चाहते हो, खोना नहीं चाहते, वो चीज़ चली जा रही है, तो वो आपके स्लीप को भी अफेक्ट करेगी, है ना। दूसरी और चीज़ क्या देखी जाती है 12th हाउस से? फॉरेन ट्रेवल्स। फॉरेन ट्रेवल्स भी देखिए, जो भी प्लैनेट्स 12th हाउस में हैं वो बेसिकली आपको मोक्ष मोक्ष की तरफ या एनलाइटमेंट की तरफ मोटिवेट करना चाहते हैं, आपको डिटैचमेंट दिला आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो फॉरेन ट्रैवल यहाँ पे क्यों हेल्पफुल होता है? आप अगर अपने होमलैंड या फैमिली से हद से ज़्यादा अटैच होगे तो आप दूर नहीं जा पाओगे, आपके लिए दूर जाना डिफ़िकल्ट होगा। तो फॉरेन ट्रेवल्स भी इसीलिए 12th हाउस से देखा जाता है कि आप कितना दूर जाने की टेंडेंसी रखते हो, कि आप अपनों से दूर जाकर काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो भी 12th हाउस से आता है। इसीलिए अगर 12th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप घर से दूर रहकर भी काम कर सकते हो। हालांकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग खुद से फॉरेन ट्रेवल चूज़ करते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल हो जाती है। पहले के टाइम में अगर किसी को अपने लैंड से या अपने घर से दूर जाना पड़ता था तो वो उनको एक पनिशमेंट की तरह फील होता था। तो अगेन सेम चीज़ है, अगर कोई चीज़, कोई प्लैनेट आपको देना चाहता है कोई रिजल्ट, और वो चीज़ आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर पाते हो, तो वो आपको पनिशमेंट की तरह फील नहीं होगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा या बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में सिचुएशन बार बार आ रही है और आप उसे नहीं फेस करना चाहते या उससे आप भाग रहे हो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा पनिशमेंट की तरह फील हो सकती है। तो जो भी 12th हाउस में प्लैनेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप मोक्ष के लिए रेडी हो या वापस इस साइकिल में कंटिन्यू करने के लिए। और ज़्यादातर टाइम, बिकॉज हम लोग एज ह्यूमंस वी रिएक्ट टू आवर सिचुएशंस, तो ये कहना आसान है बट इजी नहीं है। अगर आपके लाइफ में कुछ एडवर्स सिचुएशन आता है तो आप ऑब्वियसली रिएक्ट करोगे उन सिचुएशंस की तरफ। हमारी लाइफ में कुछ भी अगर हमसे, जो हमें चीज़ चाहिए होती है या हमारी बहुत प्रिय होती है, वो चीज़ अगर हमारी लाइफ से जाती है तो हम उस पर नेगेटिव रिएक्ट कर सकते हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई कार्मिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। डिज़ायर ही हो कोई किसी चीज़ की, अगर हमारे मन में है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगी। आज नहीं होगी, इस जन्म में नहीं होगी, तो किसी जन्म में वो रिफ्लेक्ट होगी। तो जो योगीज होते हैं या जो लोग प्रॉपरली डिटैच हो जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, वो तो खुद एक राजा के फैमिली में पैदा हुए, ही वॉज बॉर्न टू बी अ किंग, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद से एनलाइटमेंट स्पिरिचुअल पाथ को चुना, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनके केस में ऐसा नहीं था कि सिचुएशन ने उन्हें फोर्स किया था, ही गॉट डिटैच्ड बाय हिमसेल्फ। तो इस वजह से वो एनलाइटमेंट गेन कर पाए थे। तो मोक्ष ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी पे थोपी जा सके, या डिटैचमेंट ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी पे थोपी जा सके कि आप मतलब अगर आपको खाने का शौक है तो मैं कहूँ कि आप एक हफ्ते भूखे रहो तो आपके भूख कम हो जाएगा। वो डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट बेसिकली यही है कि आपको खुद से कोई चीज़
उतनी ज़्यादा लुभा नहीं रही है या आपका उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, आप इनडिफरेंट हो। मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी ही नहीं चाहिए, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में है, मतलब आपके पास पैसे हैं, आप ये नहीं इसका मतलब है डिटैचमेंट का कि आप छोड़ दो या मत कमाओ या फिर आप कंप्लीटली कट ऑफ कर लो, नहीं। बट उससे इतना अटैचमेंट ना हो कि वो चीज़ जब लाइफ में नहीं रहे तो आपकी लाइफ आपको मीनिंगलेस फील हो। इसका मतलब डिटैचमेंट का ये होता है। इसीलिए 12th हाउस में प्लैनेट्स हों तो ऐसा नहीं है कि वो आपको लाइफ में गेन्स नहीं देंगे या आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। वीनस 12th हाउस में आपको अच्छा खासा वेल्थ देता है, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करते हो, आप अपने पे स्पेंड करते हो चीज़ें, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका कोई प्लैनेट 12th हाउस में है, आप रिसर्च लाइन में हो, सो सपोज करो, उससे आपके पास गेन्स आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। अगर आप उस प्रोफेशन में हो, आप राइटर हो, पोएट हो, तो आपको उससे वेल्थ आएंगे। लेकिन वहाँ पर वही चीज़ है कि आपको प्लैनेट किसी ना किसी पॉइंट पे ये सिखाने की कोशिश करेगा कि आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। तो लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि जो भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में हो, उस जगह पर आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़े, या आपके पास बार बार ऐसी सिचुएशन आए कि उस चीज़ से जो जुड़ी हुई, फॉर एग्जांपल मून है, मून 12th हाउस में है, ऐसे लोगों के लिए मेंटल पीस बनाना हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि ऐसे लोगों को आइसोलेशन हो सकता है पसंद हो, या वो बहुत ज़्यादा सोचते हों, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उनके बारे में हद से ज़्यादा इमेजिन करता हूँ, वो चीज़ें प्रॉब्लम देती हूँ। तो जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तब उनको पीस मिलेगा, और तब तक उनके लाइफ में वो स्ट्रगल बना रहेगा। शुक्र है, शुक्र वीनस जो है उसके लिए 12th हाउस बहुत अच्छा हाउस है। 12th हाउस का प्लेसमेंट वीनस के लिए, उससे आपको लाइफ में अच्छा वेल्थ मिल सकता है, आप अपने लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हो, इसके सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड शुक्र आपके रिलेशन को भी शो करता है, आपके रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशंस हो सकता है बहुत हाई हो, क्योंकि 12th हाउस कोई एक बाउंडलेस हाउस है ना। इमेजिनेशन आपका पीक पर होता है। तो जब शुक्र आपका 12वें घर में जा रहा है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अनरियलिस्टिक हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी प्लैनेट जब 12th हाउस में जाता है तो वो सर्टेन डिफिकल्टीज आपके लाइफ में क्रिएट कर सकता है, एंड आप तब तक उसमें वो उलझते रहोगे जब तक आप वो लेसन सीख ना लो कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस उस एरिया में थोड़े कम रखने हैं, या उस चीज़ में हद से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, और फिर वो प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। जैसे अगर सन आपका 12th हाउस में है तो आपको सोशल एंजाइटी दे सकता है, आप समाज से कट ऑफ होने की कोशिश करो, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, या कॉन्फिडेंस थोड़ा आपका कम हो सकता है। अगर आपका सैटर्न है 12th हाउस में, तो पॉसिबल है कि आपके करियर में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जो आप काम करना चाहते हो एग्जैक्टली जिस तरह से, वो चीज़ नहीं मिल रही है, स्ट्रगल के बाद मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज सैटर्न नेचुरली भी देखा जाए तो 12th हाउस का 8th हाउस का कारक है, तो आपकी लाइफ में थोड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है सैटर्न। शनि के साथ क्या है कि वो आपको वैसे भी आइसोलेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, डिटैचमेंट देने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 12th हाउस में ये प्लेसमेंट है तो आपको बाहर जाकर काम करने का मौका मिले, फॉरेन में काम करने का मौका मिले, या आपको आपके होमलैंड में उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपके करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रबल्स या डायलेमा क्रिएट कर सकते हैं शनिदेव यहाँ पर। और अगर आप शनिदेव को देखें तो वो लॉ और ये जो भी चीज़ें होती हैं, जेल, असाइलम्स हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका करियर कहीं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, या ऐसे जगह पर आप वर्क कर रहे हो जो थोड़ा सा आइसोलेशन में रहकर आपको काम करना पड़ रहा है। मतलब आप मेन पब्लिक डोमेन में वर्क नहीं कर रहे हो, आपका वो रेगुलर इंटरेक्शन वाला काम नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जुपिटर सैटर्न साथ में 12th में, आप फाइनेंस में या जुडिशरी इससे रिलेटेड किसी चीज़ में काम कर सकते हो। मरकरी अगर 12th हाउस में जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको नर्वस ट्रबल्स दे सकता है, आप ओवर थिंकिंग नेचर के हो सकते हो, प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या जब भी डिसीजन लेना है तो आप बहुत ज़्यादा
परेशान हो जाते हो। तो मरकरी वैसे भी 12th हाउस का पोजीशन मरकरी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग और ये जो आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। लेकिन हाँ, अगर मरकरी 12th हाउस में है तो आपकी क्रिएटिविटी को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकता है। स्पेशली अगर मरकरी के साथ मून या वीनस है तो आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा। अगर आप राइटिंग या इस तरह का कोई जॉब चूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर आपको मरकरी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। बट हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस से बहुत क्लोज रहता है ना, सेकेंड एंड ट्वेल्थ बोथ, तो अगर अफेक्टेड है तो आपको नर्वस ट्रबल्स दे सकता है और हेड में या आइज के आसपास के एरिया में आपको पेन या प्रॉब्लम इस तरह का कुछ हो सकता है। जुपिटर के लिए दो बातें हैं। वैसे तो 12th हाउस का जो 12th हाउस अगर नेटल चार्ट में देखा जाए तो उसके लॉर्ड जुपिटर ही हैं, वहाँ पाइसेस साइन रहता है। उस हिसाब से देखा जाए तो स्पिरिचुअली आपके लिए अच्छा हो सकता है पोजीशन। बट जुपिटर इन जनरल क्या होता है ना, जो आपके यहाँ ट्रेडिशनल धर्म है, जो आपका कल्चर है या जो आप ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, स्क्रिप्चर्स हो गए जो आप पढ़ते हैं, सैटर्न विल बी ऑन मोर स्ट्रिक्ट साइड। अगर आप इनको देखेंगे, ट्रेडिशंस को फॉलो करने की बात देखेंगे, अगर नाइन्थ हाउस में सैटर्न रहता है तो। बट जुपिटर भी नाइन्थ और ट्वेल्थ दोनों को रूल करता है, और जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन जो है वो सेजिटेरियस है, नाइन्थ हाउस अगर कालपुरुष चार्ट में देखा जाए तो जो आपका ट्रेडिशंस हैं या जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं, जो आपका आप कहोगे कि नॉलेज है, नॉलेज बेस, वो जुपिटर से देखा जाता है। 12th हाउस इज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल थिंग। अगर 9th से देखा जाए तो 9th से 12th हाउस 4th हाउस हो जाता है ना, भवाद भावम के कॉन्सेप्ट से देखें तो 9th से 4th हाउस हो गया 12th हाउस। तो जो आपका सुख है 9th हाउस का, वो कहीं ना कहीं 4th में लाई करता है। तो वो एक कोर है, मतलब आप जो भी सीखते हो, आप अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो, ट्रेडिशन जो भी फॉलो करते हो, उसका कोर क्या है? आपको मोक्ष चाहिए, है ना? आप एस्केप करना चाहते हो इस पूरे साइकिल से, आप यूनाइट करना चाहते हो भगवान से। तो वो आपको 12th हाउस से दिखता है। लेकिन जुपिटर एक्चुअली क्या शो करता है? 9th हाउस के सिग्निफिकेशंस को ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो करता है। तो जुपिटर के लिए भी बहुत न्यूट्रल पोजीशन है 12th हाउस। 12th हाउस में मोस्टली क्या होता है कि प्लैनेट्स आपको बहुत रिलीजियस नहीं बनाते हैं। आप ऑल्दो आप स्पिरिचुअल हो, आप कहोगे आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है या आप एनलाइटमेंट को ढूंढ रहे हो, लेकिन आप बहुत ऐसा फर्म वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो जो ट्रेडिशनल रूट्स होते हैं, आइडल वर्शिप, ये आप कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए 9th हाउस को ज़्यादा देखा जाता है। और 12th में इवन सन अगर रहता है तो ऐसा माना जाता है कि वो आपको इरिलीजियस बना सकता है। मार्स है अगर, तो मार्स के लिए 12th हाउस अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज मार्स के लिए वैसे 9th हाउस भी अच्छा नहीं माना जाता है। मार्स ऐसा प्लैनेट है कि कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपके मटेरियल चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स आपका विल पावर, आपका स्ट्रेंथ, एनर्जी, तो किसी चीज़ को आप परस्यू कर रहे हो वहाँ मार्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो इस वजह से 12th हाउस में मार्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि विपरीत योग बन रहा हो, तो कोई भी प्लैनेट अगर विपरीत योग बना रहा है, 6 8 12th का ओनर 6 8 12th में है, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज मार्स या सैटर्न 12th हाउस में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, जब भी मैलेफिक प्लैनेट किसी हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हो, 6 8 12 को मैलेफिक्स डिस्टर्ब कर रहे हो, एक होता है एक्सॉल्टेशन साइन, किसी भी प्लैनेट का उच्च का होता है जब प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में होता है। एक होता है डेबिलिटेशन साइन, नीच, जब प्लैनेट बहुत वीक होता है। उसके बीच में उनकी स्ट्रेंथ वेरी करती है डिपेंडिंग कि वो फ्रेंडली साइन में है, एनिमी साइन में है, अपने खुद के हाउस में है, किस में है। तो अगर विपरीत योग नहीं बन रहा है कोई भी, या अच्छा योग नहीं बन रहा है, तो अगर मार्स, सन, सैटर्न जैसे मैलेफिक्स अगर 12th में है तो इट्स बेटर कि वो वीक हो। अगर वो वीक होंगे तो उनके मैलिफिक एस्पेक्ट्स या मैलिफिक रिजल्ट्स कम मिलेंगे और बेनिफिक रिजल्ट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, इनकी टेंडेंसी है मैलिफिक रिजल्ट्स देने की।
तो और 12th हाउस ऐसा हाउस है कि ऑलरेडी वो आपके लाइफ में कुछ हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए अगर सन मार्स है या सैटर्न जैसे प्लैनेट्स हैं और अपने हाउस में नहीं है या कोई विपरीत योग नहीं बना रहे हैं, तो इट्स बेटर इफ़ दे आर वीक और डेबिलिटेटेड। तो सैटर्न और मार्स क्या है, कहीं ना कहीं आपका सोशल स्टेटस भी शो करता है। इवन सन जो है, तो ये प्लैनेट्स जब आपके 12th हाउस में जाते हैं तो वो उसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला 12th हाउस आपका जेल्स, असाइलम्स या मेंटल हॉस्पिटल्स इनको भी शो करता है। तो वहाँ पर अगर आपके प्लैनेट्स पॉजिटिवली बैठे हुए हैं तो वो आपको कैसे मोटिवेट करेंगे। आप हो सकता है उन जगहों पे वर्क कर रहे हैं, आप उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो इस तरह की सिचुएशंस से डील करते हैं, आप खुद आइसोलेशन में रहकर वर्क कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको गेन्स मिल रहे हैं थ्रू सच प्रोफेशंस। आप इस तरह के किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको मॉनेटरी गेन्स मिल रहे हैं, वो हो सकता है। अगर बैडली अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स वहाँ बैठे हैं या डिस्टर्ब्ड है हाउस, तो फिर वो उन्हीं जगहों पर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और वो हर हाउस के साथ है। किसी भी हाउस में अगर वो हाउस ख़राब है तो वो उस एरिया में बैड रिजल्ट्स देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो जनरली क्या होता है कि मार्स और ये सन हो गए, ये आपका सोशल प्रेजेंस, सोशल स्टेटस शो करते हैं। तो इफ़ दे आर बैडली अफ्लिक्टेड, बैडली पॉजिटिव, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बहुत एक्सेप्टेंस ना मिल रहा हो आपके इमीडिएट सोशल सर्कल में, सोसाइटी में, या इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आप किसी चीज़ में फंस जा रहे हो, लाइक सैटर्न मार्स, और वहाँ पर कोई बैड एफ्लिक्शन है। राहु राहु का 12th हाउस पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर राहु केतु एक्सिस है तो इट्स बेटर अगर राहु 6th हाउस में है और केतु 12th हाउस में है, क्योंकि केतु नेचुरली भी मोक्ष कारका है और 6th हाउस में राहु रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपको वर्क करवाता है। ठीक है, 6th हाउस क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है 12th का। 6th में आप फिजिकली सर्व कर रहे हो, आप लोन से, डेट से, डिजीजेस से फाइट कर रहे हो। बेसिकली यू आर फाइटिंग, यू आर नॉट गिविंग अप। 12th हाउस इज अबाउट लेटिंग गो, गिविंग अप। आपके हाथ से चीज़ छूट गई है। और 6th हाउस इज यू आर फाइटिंग, यू आर वर्किंग फॉर इट। सो 6th हाउस से अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आप फिजिकली प्रेजेंट हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, काम कर रहे हो, सर्व कर रहे हो। और 12th हाउस में अगर वही चीज़ देखी जाएगी तो आप दान पुण्य कर रहे हो, बट यू आर नॉट पुटिंग फिजिकल एक्सर्शन, यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर 6th हाउस में राहु है तो इट्स रियली गुड पोजीशन। और फिर ऑटोमेटिकली 12th में केतु आ जाता है, वो बहुत ही अच्छा एक्सेस है राहु केतु का। हाँ, अगर राहु 12th में आता है और आप बाहर जाकर कहीं काम करते हो, फॉरेन ट्रैवल है, तो वो अच्छा है। अदरवाइज 12th हाउस का राहु प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, बिकॉज 12th हाउस कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ का हाउस नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर से 8th और 12th से जो भी प्रॉब्लम्स या अनसर्टेनिटीज़ लाइफ में आती हैं, कई बार उन्हें प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, 12th हाउस एंड 8th हाउस एज वेल, हालांकि 8th का यहाँ डिस्कशन नहीं हो रहा है। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर यहाँ प्लैनेट्स है तो सब कुछ खराब ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्लानिटरी पोजीशन पे डिपेंड करता है, आपके लाइफ का पर्पस और आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि उसके लिए फुल चार्ट आपको देखना पड़ता है। बट आप पूरा चार्ट नहीं भी देख रहे हो तो आपकी खुद की पर्सनालिटी से आप जज कर सकते हो कि आपका नेचर कैसा है। अगर आप रिजर्व पर्सन हो, आपको आइसोलेशन में रहकर काम करना पसंद है, आपको उस तरह का ही काम पसंद है जो आपका 12th हाउस शो कर रहा है, आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो गेन्स भी मिलेंगे आपको, उसका कोई बाउंड्री नहीं है। आप राइटर हो, आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, आप बहुत अच्छा उससे वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो। सेकंड से इट्स 11th, और अगर सेकंड और 12th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 11th फ्रॉम सेकंड। तो अगर सेकंड हाउस का कोई रिलेशन बन रहा है, सेकंड हाउस ही जाके अपने से 11th में यानी 12th हाउस में जाकर बैठा है, वीनस वहाँ पर बैठा हुआ है, जो प्लैनेट्स वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। लेकिन अगर कोई बैड मतलब कि बैड एस्पेक्ट है वहाँ पर, बैड एफ्लिक्शंस हैं,
कोई प्लैनेट है, वीनस ही है, वहाँ जाकर कंबस्ट हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, है ना। अगर वीनस 12th हाउस में अकेले बैठा है या बहुत अच्छा होकर बैठा है तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। पर अगर वो कंबस्ट है या सैटर्न के साथ है तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैलिफिक प्लैनेट्स हैं तो उनकी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, या वहाँ पे और कौन से प्लैनेट्स जाकर बैठे हुए हैं, किस तरह का योग बन रहा है। तो 12th हाउस आपको मिक्स्ड रिजल्ट देंगे डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशन कैसा है। लेकिन एक बात तय है, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स आपके 12th में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं कि आप चीज़ों से डिटैच हो जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिले बट एक पॉइंट पर जाकर आप खुद ही उन चीज़ों से सेपरेट होना चाहो, या आपका मन भर जाए, आपको लगे कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको ये रियलाइजेशन हो। वो भी कहीं ना कहीं 12th हाउस से ही आता है कि आपको रियलाइज़ हो कि आपकी लाइफ इन सब चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से ऊपर है। ठीक है। तो 12th हाउस आपके लिए रियल सेंस में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह काम कर सकता है अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हो। बट अगर आप वापस से वो मटेरियल साइकिल में जुड़ना चाहते हो, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर ग्रीड है, किसी चीज़ का डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो फिर वो चीज़ आपको परेशान करेगी। और उसमें ये नहीं है कि आपको रिजल्ट्स वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, आपको 12th हाउस से रिलेटेड फिर उस एरिया में स्ट्रगल मिल सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की और वीडियोज़ मैं लेकर आती रहूँगी।